आगम ग्रंथों में एक उदाहरण सर्व प्रसिद्ध है। 6 दोस्त घूमने के लिए निकले हैं और बहुत दूर तक घूमने के बाद 6 के 6 दोस्तों को भूख लग रही है। 6 के 6 की वेदना, क्षुधा वेदना बढ़ती जा रही है और उनके पास खुद का बांधा हुआ कोई कलेवा नहीं है। कलेवा शब्द का मतलब पक्की रसोई रहती है, रास्ते में काम आती है, घर से लेके चलते हैं। जमाना अब बदल गया है, जोमेटो से बुला लेते हैं, लेकिन पहले घर से लेके चलते थे। तो उनके पास कोई पक्की रसोई नहीं है। 6 के 6 जा रहे हैं। सामने आम का एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। आम के पेड़ में बढ़िया अल्फांसो कह लो, दशहरी कह लो, हापुस कह लो, अच्छे महंगे वाले ऊंची क्वालिटी के आम, अच्छे बड़े बड़े पके पके और ऐसे सुंदर से लटक रहे हैं कि जिसको खोल करके बस थोड़ा सा बनाना है और अंदर से मीठा मीठा रस निकलेगा और पेट भर जाएगा। लेकिन उस आम को खाने के लिए 6 के 6 मित्रों के मन के अंदर अलग अलग तरीके से भाव पैदा हो रहे हैं। आगम ग्रंथों में कसाय और योग के साथ चेतना की शक्ति के अलग अलग प्रयोग इसमें दिखाए गए। फिर से बोलूं, कसाय और योग। कसाय 4 होती हैं: अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। इसमें भी अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन, इनकी 4 का 4 से गुणा करने पर 16 होती हैं और उसमें 9 कसाय और मिलाने पर आगम ग्रंथ 25 कसाय की घोषणा करता है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 4 कसाय में से एक कसाय लूँगा। चारों ले सकता हूँ, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संजुलन भी। सबको उस पेड़ को देख करके लोभ हो रहा है कि मुझे इसके आम खाने हैं। तो पहला वाला जो पथिक है, उस पथिक के मन के अंदर भाव पैदा होता है कि नीचे से पूरा का पूरा पेड़ आरे से काट दूं, पूरे के पूरे फल एक साथ नीचे गिर जाएंगे और जितना खाना है उतना खा लूँगा। और हकीकत में ऐसा हो भी सकता है कि पेड़ को पूरा काटने पर सारे के सारे फल एक साथ पेड़ के साथ नीचे गिरेंगे। आप जितना खाना है खा सकते हैं, लेकिन दोबारा उस पेड़ में फल नहीं लग सकते। दोबारा उस पेड़ का फल दुनिया में कोई खा नहीं सकता। दुनिया में भी इसी तरीके का लोभ पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है, मान या माया पैदा होती है। आप एक बार अपने लोभ का प्रयोग करके सामने वाले का पूरा पेड़ काट देते हैं। आपकी दुकान में, मान लीजिए, एक उदाहरण दूंगा तो जल्दी समझ में आता है। दुकान में कोई व्यापारी आया और आपसे उधार में कोई सामान ले गया। सामान लेने के बाद उसने पूरा सामान बेच दिया। बेचने के बाद जब आप पैसा लेने के लिए गए तो वो आपको परेशान कर रहा है। कैसा परेशान कर रहा है? आज सेठ जी पैसा नहीं है, कल शाम को देखते हैं। कल शाम को पहुँचे पैसा लेने तो उस पर बोलता है अभी पापा नहीं है, 2 दिन बाद पहुँचा दूंगा। तो आप 4 दिन भूल गए। 5वें दिन आप फिर लेने के लिए गए तो एक नई मजबूरी गिनाने लगा, हमारी लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, पूरा पैसा उसमें लग गया है, अब 15 दिन बाद देता हूँ। उसके बाद 15 दिन फिर धैर्य रखा सामने वाले व्यक्ति ने, चूंकि उसने तो माल दिया था। अब माल दिया था तो 15 दिन बाद धैर्य रख करके वो फिर गया, बोला भैया माल, अच्छा पैसा नहीं है तो माल ही दे दो।
बोले माल कहाँ बचा सेठ, और पैसा तो इसमें लग गया था, अब 15 दिन हो गए उसके बाद, लेकिन अभी दवाई दारू में और खर्चा लग रहा है, अभी तो नहीं हो पाएगा, जब होगा हम आपको दे देंगे। ऐसा उत्तर सुना। फिर उसके बाद फिर 15 दिन और छोड़ दिए सामने वाले ने। उसके बाद उसकी दुकान में फिर गए सुबह शाम। आपने थोड़ा तेज बोला, भैया आपने 20,000 का माल लिया था, हमको पैसा दे दो। ए सेठ, कोई माल वाल नहीं लिया था, निकलो यहाँ से। अरे तुमने माल लिया था, कहाँ लिखा है माल लिया था, तुम्हारे यहाँ से क्यों माल लेंगे, हम सामने वाले के यहाँ से माल लेते हैं। 3 महीने बाद उसने स्पष्ट रूप से आपसे कह दिया कि हम आपको कोई पैसा देने वाले नहीं हैं। लेकिन पहली बार जब आप उससे पैसा मांगने गए थे, तभी आप भांस गए थे इस बात को कि इससे पैसा निकलवाना टेढ़ी खीर है। ये कृष्णलेशा वाले ऐसे लोग हैं जो एक बार किसी का विश्वास इतना बुरी तरीके से तोड़ते हैं कि वो व्यापारी दुनिया में कभी किसी को उधार माल नहीं देगा। क्यों? तुमने विश्वास का वृक्ष पूरा काट दिया, नीचे से काट दिया। फोन में सौदा किया होगा 50 रुपए का, सौदा में 2 गाड़ी माल लिखवा लिया। लिखवाने के बाद पता चला कि देसावर 2 दिन बाद 47 का हो गया है, तो तुम सामने वाले से कह रहे हो फोन लगा करके, भैया वो जो 45 का माल लिखवाया था उसको थोड़ा रोक देना। बोले भैया 45 का नहीं 50 का लिखवाया था। अरे नहीं भैया 45 का लिखवाया था। ये झूठ का जो धंधा विश्वासघात कराता है, इसमें जब सामने वाला देने वाला वृक्ष या दाता टूट जाता है, उसके बाद वो दुनिया में कभी किसी को फल नहीं देता। पहले पथिक के मन के अंदर ये जो भाव पैदा हुआ कि पूरा का पूरा पेड़ तोड़ करके मैं अपना पेट की भूख मिटा लूं, ऐसा आपने भी अपने जीवन में किसी ना किसी को तोड़ा होगा, किसी ना किसी को पूरा काटा होगा। आपको, आपके ऊपर किसी को बहुत ज्यादा गहरा विश्वास होगा और ऐन वक्त पे आपने उसका विश्वासघात किया होगा, और विश्वासघात करके आप तो खुश हो गए ये सोच करके, अरे उनको जो हुई सो हुई, अपन तो बच गए भैया, अपना तो अच्छा हो गया। लेकिन विश्वास का वृक्ष जो भी काटता है वो आगे आने वाली संतानों के लिए रास्ता बंद कर देता है। प्रकृति में कोई भाव अगर शून्यता को प्राप्त होता है तो उसका नुकसान प्रकृति से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को होता है। आज आप सोचिए, आपने किसी का पैसा मारा है, वो सह रहा है, अंदर ही अंदर उसके कलुषता के परिणाम हो रहे हैं, वो आपको लगातार वेट वाइब्रेशन छोड़ रहा है, उसकी नज़र आपके पूरे के पूरे घर वालों की बुरी भावनाओं के साथ जुड़ गई है। वो लगातार सोच रहा है कि घर का हित हो जाए, इसने हमारा पैसा मारा, छोड़ेंगे नहीं, खा नहीं पाएगा तू हमारा पैसा। उसके लेशा के परिणाम बिगाड़े, उसका धंधा बिगाड़ा, आगे आने वाले का मार्ग बिगाड़ा, सिर्फ छोटे से पैसे के चक्कर में। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।